वेलकम टू बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल अनवर सर। सो जिन्होंने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। ठीक है, आई होप जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तो स्टार्टिंग से लेके जो अपनी वीडियोस है वो टोटल देखना। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जितनी आप वीडियोस देखोगे तो ही आपको समझ में आएंगे टॉपिक आगे। ठीक है, सो जिन्होंने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो बढ़ते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक के साथ। ध्यान से देखना इस टॉपिक को। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नीड टू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा नीड का मतलब क्या होता है, जरूरत, आवश्यकता के लिए या ज़रूरत के लिए नीड टू का यूज़ करते हैं। ओके, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। सो टुडे अपना जो टॉपिक रहेगा नीड टू का रहेगा। इसको यूज़ अपने किसके लिए करते हैं, ज़रूरत के लिए या फिर आवश्यकता के लिए। ठीक है, वर्ब की रहेगी इसमें फर्स्ट फॉर्म। इसको पास्ट में यूज़ करते हैं और प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। नीड टू का यूज़ अपने किसके लिए करते हैं, ज़रूरत या फिर आवश्यकता के लिए। पास्ट में यूज़ करेंगे और प्रेजेंट में यूज़ करेंगे। सो पास्ट में अपने डिड, प्रेजेंट में डू और डज। क्वेश्चन किससे पुट करना है, डू डज से। प्रेजेंट में, पास्ट में अपने क्वेश्चन किससे पुट करना है, डिड से। ठीक है, डिड में जो कैंडिडेट आते हैं आई, वी, यू, दे। डज में जो कैंडिडेट आएंगे ही, शी, इट, नेम। इसमें साउंड क्या रहेगी, प्रेजेंट की बात है, नॉर्मल सी बात है। साउंड क्या रहेगी, प्रेजेंट है तो जरूरत है। ठीक है, सो पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में डिड से क्वेश्चन अपने पुट करना है और ये आपको पता है सेम फॉर ऑल है, चाहे वो सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है या फिर किसी का नेम है, सेम फॉर ऑल है। क्वेश्चन अपने किससे पुट करेंगे, पास्ट में डिड से। सो स्टार्ट करते हैं अपने डिड का। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, सो जैसे सपोज दैट, क्या तुम्हें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, क्या तुम्हें इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है। तो क्या की साउंड पहले आ रही है, क्वेश्चन अपने किससे पुट करेंगे, सबसे पहले अपने प्रेजेंट की बात करते हैं। तो डू यू, बिल्कुल ईजी टॉपिक है, ध्यान से देखना। डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश। अब जैसे क्या तुम्हें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, क्या तुम्हें, तो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन अपने किससे पुट करना है, डू से, प्रेजेंट में। तो मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू लर्न इंग्लिश। तीनों में रहेगा नीड टू, क्वेश्चन में, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। ओके, अब जैसे क्या तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत है, डू यू नीड टू मेक फूड। तो मुझे खाना बनाने की ज़रूरत है, आई नीड टू मेक फूड। मुझे खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू मेक फूड। अब जैसे क्या तुम्हें दूध पीने की ज़रूरत है, डू यू नीड टू टेक मिल्क। तो मुझे दूध पीने की ज़रूरत है, आई नीड टू टेक मिल्क। तो मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू टेक मिल्क। ठीक है, अब जैसे क्या तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है, डू यू नीड टू कंसल्ट विद डॉक्टर। तो मुझे डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है, आई नीड टू कंसल्ट विद डॉक्टर। तो मुझे डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू कंसल्ट विद डॉक्टर। क्या तुम्हें पढ़ाने की ज़रूरत है, डू यू नीड टू, पढ़ाना क्या होता है, टीच। अब जैसे क्या तुम्हें पढ़ाने की ज़रूरत है, डू यू नीड टू टीच। तो मुझे पढ़ाने की ज़रूरत है, आई नीड टू टीच। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, सिंगुलर की बात कर लेते हैं, डज की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डज का अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो डज का सेंटेंस रहेगा, क्वेश्चन अपने डज से पुट करते हैं, ही, शी, इट और नेम। अब जैसे क्या उसे, ठीक है, डज कुछ भी लगा लेते हैं, जैसे डज शी नीड टू, झाड़ू लगाने की ज़रूरत है, ब्रूम। तो झाड़ू लगाना क्या होता है, स्वैप होता है या फिर ब्रूम होता है। डज शी नीड टू ब्रूम, क्या उसे झाड़ू लगाने की ज़रूरत है, तो उसे झाड़ू लगाने की ज़रूरत है, झाड़ू लगाना। ठीक है, एज यू नो वेरी वेल ऑलरेडी, झाड़ू। ठीक है, तो शी नीड्स, यहाँ पर एस लगेगा पॉजिटिव में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, शी नीड्स टू ब्रूम।
तो उसे झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं है, शी डज नॉट नीड टू ब्रूम। ठीक है। अब जैसे क्या उसे फर्श पर पोछा लगाने की ज़रूरत है, तो पोछा लगाना क्या होता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, मॉप। डज शी नीड टू मॉप ऑन फ्लोर, तो उसे फर्श पर पोछा लगाने की ज़रूरत है, शी नीड्स टू मॉप ऑन फ्लोर। तो उसे फर्श पर पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं है, शी डजेंट नीड टू मॉप ऑन फ्लोर। देखो फ्लोर, FLOUR, आटा, FLOOR, फर्श, और पोछा लगाना MOP, मॉप, पोछा लगाना। ठीक है, ये फ्लोर होता है, FLOUR फ्लोर, आटा होता है, FLOOR फर्श। ठीक है। सो अब जैसे क्या उसे बताने की ज़रूरत है, डज ही नीड टू टेल, तो उसे बताने की ज़रूरत है, ही नीड्स टू टेल, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, ही डजेंट नीड टू टेल। क्या उसे पूछने की ज़रूरत है, पूछना क्या होता है, आस्क, टेल क्या होता है, बताना। अब जैसे क्या उसे पूछने की ज़रूरत है, डज शी या फिर ही या फिर किसी का नेम। अब जैसे क्या उसे पूछने की ज़रूरत है, डज ही नीड टू आस्क, तो उसे पूछने की ज़रूरत है, शी नीड्स टू आस्क या फिर ही नीड्स टू आस्क, उसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, ही डजेंट नीड टू आस्क या फिर शी डजेंट नीड टू आस्क। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान से देखना है इसको। प्रेजेंट डू डज में, डू में कैंडिडेट आएंगे आई वी यू दे, डज में आएंगे ही शी इट नेम। सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, बोल बोल के इसकी प्रैक्टिस करनी है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट। तो पास्ट की बात करते हैं अपने। तो पास्ट में अपने क्वेश्चन किससे पुट करते हैं, डिड से। और ये डिड क्या होती है, सेम फॉर ऑल है। डिड क्या होती है, सेम फॉर ऑल है, सभी कैंडिडेट के लिए सेम है। अब जैसे क्या तुम्हें ज़रूरत थी, अब जैसे क्या तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत थी, क्या तुम्हें कॉलेज जाने की ज़रूरत थी, क्या तुम्हें पढ़ाने की ज़रूरत थी, क्या तुम्हें बताने की ज़रूरत थी, तो क्या की साउंड पहले आ रही है, क्वेश्चन अपने किससे पुट करने, डिड से। अब जैसे क्या तुम्हें बताने की ज़रूरत थी, अब जैसे क्या तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत थी, डिड यू नीड टू गो टू स्कूल। ठीक है, तो मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत थी, साउंड क्या रहेगी ये देख ले अपने पहले, कोई भी काम करने की ज़रूरत थी, नॉर्मल सी बात है, पास्ट है तो था, थी, थे। ठीक है, तो मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत थी, आई नीडेड, यहाँ पर ईडी लग जाएगा, नीड के साथ ईडी। ठीक है, आगे वर्ब के साथ नहीं लगेगा, नीड के ही साथ पहले ही अपने लगा देंगे, आई नीडेड टू गो टू स्कूल। तो मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं थी, आई डिड नॉट नीड टू गो टू स्कूल। ठीक है, अब जैसे क्या उन्हें क्रिकेट खेलने की ज़रूरत थी, डिड दे, उन्हें को क्या बोलेंगे, दे। ठीक है, अब जैसे क्या उन्हें क्रिकेट खेलने की ज़रूरत थी, डिड दे नीड टू प्ले क्रिकेट, तो उन्हें क्रिकेट खेलने की ज़रूरत थी, दे नीडेड टू प्ले क्रिकेट। उन्हें क्रिकेट खेलने की ज़रूरत नहीं थी, दे डिड नॉट नीड टू प्ले क्रिकेट। ओके, ओनली पॉजिटिव में ही नीडेड रहेगा, बाकी में नीड टू लगेगा क्योंकि डिड आ गई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नीड टू का यूज़ अपने किसके लिए करते हैं, ज़रूरत के लिए, आवश्यकता के लिए। प्रेजेंट में यूज़ करते हैं और पास्ट में यूज़ करते हैं। प्रेजेंट में अपने क्वेश्चन डू डज से पुट करेंगे, पास्ट में डिड से। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ही ईजी टॉपिक है, ध्यान से देखना। जो अपने न्यू है, कोई भी स्टूडेंट्स अपनी वीडियो को देख रहा है तो पुरानी वीडियो भी जो अपने चैनल पे पड़ी है वो भी अपने जाके देख सकता है, तो ये आपको समझ में आएगा। आई होप ये टॉपिक बहुत इजी सा छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नाइस टू मीट यू, हैव ए नाइस